इस बात में मेरी राय में, मैं कोई कानूनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी राय में इस बात में काफ़ी वज़न लगता है कि इलेक्शन कमीशन ही शायद इसका फ़ैसला करे कि अगले निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में कौन होंगे। क्योंकि इस वक़्त देखें हम इलेक्शन मोड में हैं और इलेक्शन मोड में कानून जो है वो इलेक्शन कमीशन को इजाज़त देता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स करने के लिए। तो हो सकता है कि शायद अपॉइंटमेंट भी वही करें। ये जो बात है कि ये मामला सेनेट में जाएगा और सेनेट में जाके कोई ना कोई मशावरत होगी और अगर वहाँ पे ना मामला तय हुआ तो फिर इलेक्शन कमीशन में आएगा। मुझे ये थोड़ा-सा कमज़ोर इसलिए लगता है कि एक तो जो सेनेट के मेंबरान होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। दूसरा ये है कि आप वो आइन का आर्टिकल 224 पढ़ें तो उसमें तो बड़े क्लियरली और वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है वो मुशावरत करेंगे चीफ मिनिस्टर से और ऑपोजिशन लीडर से और फिर वो बैठ के अपॉइंटमेंट करेंगे निगरान वज़ीर आला की। तो वहाँ पे सेनेट का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन मेरी राय में मेरे ख्याल से कि आखिर में इलेक्शन कमीशन ही शायद ये फैसला करे कि ये मामला सेनेट में जाना है या उन्होंने बैठ के खुद ये फैसला करना है। लेकिन सेनेट में भी अब हम देखेंगे कि शोर ज़रूर मचेगा अगर ये सेनेट जाता है, क्योंकि अभी इस वक्त इसहाक दार साहब लीडर ऑफ द हाउस हैं और उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसको भी बड़ा कंट्रोवर्शियल बनाया है। पीपल्स पार्टी ने उस पर काफी शोर मचाया है कि उनको क्यों रिटेन किया जा रहा है, निगरान हुकूमत ने नए लीडर ऑफ द हाउस को क्यों नहीं अपॉइंट किया। तो ये पूरा प्रोसेस मुझे तो बड़ा मुतनाज़ा और कंट्रोवर्शियल होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी एक और वजह ये भी है कि इस वक्त जो आपका पूरा जो इलेक्शन का भी प्रोसेस है और निज़ाम है उसमें भी बहुत कम इस वक्त लोगों का, मैं तो कहूँगी मेरी राय में कि एतमाद जो है वो भी बहुत कम हो रहा है और एक ट्रस्ट डेफिसिट वैसे ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी और एक बड़ी पॉपुलर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। दूसरी बात यह है कि इस दौरान हमें इस किस्म की चीजें भी मिलने को सुन रही हैं, जैसे खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि जो निगरान वजीर आजम थे उनका नाम पर्ची पे आया था और फिर वो पर्ची जो थी वो फिर सब ने कबूल कर ली और उनको अपॉइंट कर लिया। तो ऐसा ना हो कि इस बार भी कोई पर्ची से नाम आए और वो जो पर्ची है वो सब कबूल कर ले चुप करके और वो फिर बन जाए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के। तो मुझे लगता है मामला हल नहीं होगा। हो सकता है जो भी नाम आएगा आने वाले दिनों में हम देखें कि और सियासी जमातों की तरफ से इस किस्म की का मुतालबा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। हो सकता है JUIF की तरफ से भी आए।